नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेट में। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ के ये बीजेपी ऑफिस के बगल में दारुल सफ़ा विधायक निवास है, वहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में जो बीजेपी की जो हार हुई है, उसी को लेकर यूपी बीजेपी ऑफिस में 14 तारीख को बैठक हुई, उसमें मंथन हो रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या हार की वजह क्या रही, उसके कारण क्या रहे हैं। तो कुछ सामने आया है कि हो सकता है कार्यकर्ता नाराज़ हैं, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। तो अभी इसमें हार की हताशा है या कार्यकर्ताओं की निराशा है, यही जानने के लिए हम अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या वजह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज पाठक है। अभी बैठक हुई है तो इसमें ये सामने आया कि कार्यकर्ता कुछ नाराज़ हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं में निराशा है, क्या कारण है, क्या लगता है? कार्यकर्ताओं में कोई निराशा नहीं है, पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है और सरकार का काम है पब्लिक का काम करना। सरकार पब्लिक के काम अच्छे तरीके से कर रही है और पार्टी अपने हिसाब से अपनी कार्यकर्ताओं को समझाएगा। आपके काम हो रहे हैं? हाँ, काम हुए। कब से जुड़े हुए हैं यहाँ पर? मैं तो बाल सेवक संघ रहा हूँ, मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आरएसएस से पहले काम किया, आईटीसी किया हूँ, ओटीसी किया हूँ, फिर अखिल विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ और पार्टी काम कर रही है। हर काम नहीं कर सकती, मगर ये है कि जो भी काम मैंने कहा उसमें से 50% से ऊपर काम हुआ। आप संतुष्ट हैं, कामों से संतुष्ट हैं? हाँ, काम हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है? पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है? अब सुनना भाई आपको मिलना पड़ेगा। वजह बताए, हार की वजह पता चल रही है कि कार्यकर्ता नाराज हैं, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं ये कारण सामने आया है। तो क्या लगता है? कांग्रेस और सपा के द्वारा जो लुभावने वादे किए गए थे उसका ये बैठक में ये चीज़ सामने आई है, कार्यकर्ताओं ने बोला है? नहीं, हमेशा केशव प्रसाद मौर्य जी ने हमेशा कहा है कि संगठन बड़ा होता है और वे हमेशा संगठन के आदमी हैं। वे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया है। आजकल अलग अलग तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं, तो उस मौर्य जी भी उसमें नहीं, मौर्य जी हमेशा संगठन की बात किए हैं। आज भी हम लोग जाते हैं उनके पास तो काम होता है, हम लोग हमेशा उनके पास गए हैं और जब भी उनके पास गए तो जिस काम के लिए गए उन्होंने हमेशा उस काम को तुरंत किया है। इसलिए वे संगठन के आदमी रहे और संगठन के आदमी हमेशा संगठन। मौर्य जी सुनते हैं, काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी के बारे में देखिए, मुख्यमंत्री जी का काम अलग है, अभी तो हम लोग खुद मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाते हैं तो क्या बताएं, मगर केशव जी हमेशा लोगों का काम किया और वे संगठन में कार्यकर्ताओं के बीच में रहे हैं। वह अध्यक्ष रहते हुए जानते हैं कि कार्यकर्ता कौन सबसे ज़्यादा संगठन में उसने सबसे ज़्यादा कौन संघर्ष किया है। एक कार्यकर्ता का महत्व को वो पहचानते हैं। मौर्य जी सुनते हैं, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते? देखिए, मुख्यमंत्री जी का काम है पब्लिक काम करना, वह पब्लिक के कामों को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देश में दंगा नहीं हो रहा है, कोई हर तरह का काम वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वे भी अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप किससे संतुष्ट हैं, मतलब मुख्यमंत्री और इस मौर्य जी में सुनने को कहा जाएगा तो आप किसको चुनेंगे? देखिए, मैं एक आम नागरिक के उससे सोचूंगा तो मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। सरकार की योजनाएं और जो भी तरीके हैं वे ज़मीनी स्तर पे हैं, गुंडई कम है, ये सब कम है, तो उस तरह से संतुष्ट है। और एक कार्यकर्ता के नाते मैं इसलिए संतुष्ट हूँ कि मैं चाहूँगा कि हमेशा आगे बढ़ता रहूँ। तो मैं उस तरह से संतुष्ट हूँ कि मैं चाहूँगा कि मैं खुद आगे बढ़ूँ, मैं भी प्रदेश अध्यक्ष बनूँ। आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, बढ़ेंगे, आगे संगठन बढ़ेगा तो जरूर बढ़ेंगे। ये गलत चल रहा है, जो रोजगार बच्चों के लिए नहीं है और स्वास्थ्य का भी। हार के कारण जानने की कोशिश हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कार्यकर्ता निराश हैं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये वजह थी? जी, कार्यकर्ता नाराज है। मैं भी बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य के ज़िले से हूँ, कौशाम्बी से। केशव प्रसाद मौर्य जी भी कुछ काम नहीं किए हैं ज़िले में, इसलिए वो भी हारे हैं। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? जी। आप लोगों के काम नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहा, ना तो कहीं सुनवाई हो रही है। अगर कहीं जाते भी हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, वहाँ से वापस कर दिया जाता है। लिखित में कोई लेटर देते हैं, कहीं सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं होती है। मिलते हैं? मिलते हैं, जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ बता दिया जाता है अभी सर हैं नहीं हैं, आप कल आइए। फिर दूसरे दिन जाएं, फिर वही दिल्ली चले गए, लखनऊ चले गए, लेकिन मुलाकात नहीं होती, ना तो कोई
पार्टी के जो सदस्य हैं उनका कोई कार्य होता है, ना तो कहीं सुनवाई होती है। किसके काम हो रहे हैं फिर? कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे तो क्या लग रहा है किसके काम हो रहे हैं? जो ऊंचे पे बैठे हुए अधिकारी हैं, नेता, विधायक, मंत्री, उन्हीं का काम हो रहा है। जो नीचे लोगों के कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही? ना। क्या लग रहा है आपके साथ और भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है? जी, बहुत हैं ऐसे हमारे साथ कार्यकर्ता जो पार्टी से नाराज हैं, पार्टी के खिलाफ हैं। पार्टी के सामने ये बात रखी किसी ने? पार्टी के खिलाफ पार्टी के सामने ये अपना बात रखी है? जी, बात रखी गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। रखे तो कई बार हैं पार्टी के कार्यकर्ता, कोई मतलब नहीं निकलता, तो इसलिए बार बार उसी मुद्दे पर बात करना कोई मतलब नहीं है। उम्मीद छोड़ दी? बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हैं। अब जो मंथन हो रहा है फिर उपचुनाव होने के बाद, उपचुनाव हो रहे हैं तो उसमें फिर वही मंथन हो रहा है कि भाई ये जो अब जो हुआ है वो ना हो दोबारा, तो क्या उसमें सुधार लाया जाएगा? कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी? क्या लग रहा है आपको? कार्यकर्ताओं की अगर सुनी जाएगी, अभी से तो स्टार्ट करते हैं, अगर सुनना तब तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है पार्टी में जुड़ने से। फिर कब से जुड़े हुए हैं आप? हम तो जुड़े हैं 2010 से। जी जी। और भी कार्यकर्ता हैं आपके साथ जो इस तरह पहले ही आए हैं? यहाँ पर आए हुए हैं? जी, कौशाम्बी से। कौशाम्बी से आए हुए हैं। चलिए, जी बताइए। क्या बताइए, ये जो हार का जो बैठक चल रही, मंथन चल रही है, समीक्षा बैठक हुई है, उसमें ये सामने आया है कि कार्यकर्ताओं की नाराज़गी की एक वजह थी, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है, ये वजह सामने आई है। तो क्या लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब हमारी कहीं पे हार होती है तो हम एक राजनीतिक दल होने के नाते जो है अपनी जो कमियां हैं उस पे चिंतन मंथन करते हैं और आगे के लिए रणनीति बनाते हैं, और उन कमियों को दूर करके हम जो है और अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इससे हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हमारा प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए और अच्छे कामों के लिए जो देश और समाज के हित में है उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें। आजकल जो अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, देखिए, क्या लग रहा है क्यों ऐसी बातें क्यों हो पे रही हैं? हम जो है ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? किस चीज़ की? इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं? आजकल जो चर्चाएं हो रही हैं, देखिए ऐसी चर्चाएं क्यों? राजनीति में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जो मुख्य बात आप कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं? देखिए, आपकी सुनवाई हुई है? हम आम जनता के रूप में बोल रहे हैं, और निश्चित रूप से देखिए जो पार्टी यहाँ हैं जो है वो सुनती हैं जो है, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी अपेक्षाएं बहुत होती हैं कि जो हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं उसमें हम और जो है तेज़ी से काम कर सकें। कहीं पे अगर हमको कमी लगती है तो हम उस अपनी बात रखते हैं जो है, और उसकी सुनवाई होती है, निश्चित रूप से होती है। सुनवाई हो रही है? नहीं, वो कि अगर सुनवाई नहीं हो रही तो कार्यकर्ता निराश हो रहे हैं, जब निराश होंगे तो कार्यकर्ताओं को काम करने में मन नहीं लगेगा। जो भाजपा का कार्यकर्ता निराश हो जाए वो भाजपा का कार्यकर्ता है ही नहीं, क्योंकि वो देश हित के लिए जो भी अगर कार्यकर्ता निराश नहीं हुआ है तो फिर ये हार की वजह सामने क्यों आई है? देखिए, इसमें बहुत सारे यही कारण सामने आए, कारण हो सकते हैं जो है। इसमें हमारी पार्टी या जो भी कोई भी कार्यकर्ता पार्टी की जड़ होता है, नींव होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी हारने के कारण केवल एक रहा। आप बीजेपी कार्यकर्ता? हाँ, बीजेपी कार्यकर्ता। सुनील क्या नाम है आपका? सराफत अली। सुनील बंसल जी जब तक यहाँ रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चले, और हर वर्ग को उन्होंने, सुनील बंसल जी ने सम्मान दिया, और इसीलिए अमित शाह जी ने उनको यहाँ बैठाला था कि कोई मतलब जो है कार्यकर्ता निराश होने पाए ना। जब से बंसल जी गए यहाँ से, तब से पार्टी का ग्राफ गिरते ही चला गया। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता आज भी है, कल भी रहेगी, और आने वाले समय में भी रहेगी। जनता मतलब लोग गांव में नारा देते हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबके दिल में मोदी। भाजपा हारने का केवल एक कारण है, भाजपा के नेताओं ने खुद ही भाजपा को हराया है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। आप देख लीजिए, जहां 5-5 विधानसभा, एक लोकसभा में पूरे विधायक 5 क्यों भाजपा के नेताओं ने क्यों हराया? उन्हीं के नेताओं ने भाजपा को क्यों हराया? भाजपा के नेताओं ने इसलिए हराया कि उनकी चल नहीं पाई। जैसे समाजवादी पार्टी में थाना असूलो, तहसील असूलो, ब्लॉक असूलो, भाजपा में ये नहीं था, न थाना असूलो न तहसील असूलो, और जो है सही काम करो।
जब अधिकारी असूलेंगे तो निकालेंगे असल में कहाँ से। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, इस अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई विचारधारा थी भाजपा में, वो थी राजनाथ सिंह, जो हर वर्ग उनका, हिंदू भी इज्जत करते, मुसलमान भी इज्जत करते, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते, सभी धर्मों के लोग राजनाथ सिंह का सम्मान करते हैं। अगर यही प्रधानमंत्री की कुर्सी पे माननीय राजनाथ सिंह जी होती, देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी की जगह राजनाथ सिंह होते। अगर राजनाथ सिंह जी आज प्रधानमंत्री होती तो देश की ये दुर्दशा नहीं होती। इसलिए नहीं होती, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई गांव-गांव। आप मोदी को चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री को? एक मिनट बाद में मेरी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई गांव-गांव, 100 रुपया पर 2 रुपया क्रेडिट कार्ड, मतलब ब्याज 100 रुपया पर 2 रुपया ब्याज पड़ता था। और सऊदीया की रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुलवाई थी, जो हज़ारों के हज़ार मुसलमान मालो माल हो गए, सबको जानने में कोई वहाँ दिक्कत नहीं हुई। तो जो विकास की और जो इंसानियत की विचारधारा है, वो नंबर 1 पर राजनाथ सिंह और नंबर 2 पर नितिन गडकरी। बाकी भारतीय जनता पार्टी जो है एक परिवार की पार्टी नहीं, एक राष्ट्र की पार्टी है। उसमें जो प्रमोशन करता है वो आगे जाता है। बाकी मैं यही निवेदन करूंगा कि ये इसकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कराए, और जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। कौन से नेता हैं ऐसे जिनको जानते हैं आप? पूरे उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता हैं कि किसी का नाम नहीं, कुछ नाम बताइए। नाम नहीं बताए जा सकते हैं। बाकी ये जरूर कहाँ पर है, जगह बता सकते हैं, क्षेत्र बता सकते हैं? नहीं, क्षेत्र भी हम नहीं बता सकते हैं। भाजपा, ये हम आपको बता दें, भाजपा की आड़ भी लोगों ने ली और भाजपा के साथ धोखा भी किया, ये भी हम आपको बता दें। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल का रहना बहुत ज़रूरी है। सुनील बंसल जी आए हैं। अब फिर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें क्या सुनील बंसल के नेतृत्व में 10 चुनाव हुए तो मुझे पूरा संकेत है 10 की 10 सीटें अगर नहीं हुए तो है? नहीं हुए तो ये नहीं, ये एक विचारधारा है। सुनील बंसल वो ब्रांड है, और उसका चश्मा जो है कन्याकुमारी से लगाकर हिमालय तक है। तो अगर वो नहीं होते, उनके नेतृत्व में नहीं होगा, वो तो जो है उनके उसमें होगा। आप हमको बता दीजिए, जैसे आजमगढ़ की सीट पर 10-10 विधायक समाजवादी पार्टी के रहे, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे, वहाँ से दिनेश कुमार निहुआ जीत गए, ये सुनील बंसल के ही नेतृत्व में। और सुनील बंसल अगर यहाँ आएंगे तो सबके जो मतलब लोगों में नाराज़गी है, जो गुस्सा है, वो सब दूर होगी। और हमें पूरी उम्मीद है, और अमित शाह जी से मांग करते हैं कि सुनील बंसल जी को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपे। आजकल जो चर्चाएं हो रही हैं उसके पीछे क्या कारण है, क्या लग रहा है? इस तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं, चर्चाएं की बात रही है, चर्चाएं की जो है, लोगों ने राम जी को बुरा कहने से नहीं छोड़ा है, जो एक हम आप सबको पैदा किया है, तो दुनिया को क्या बताया जाए बुरा कहने से? तो इसका आप खुद ही मूल्यांकन कर लीजिए। आपका कहना है कि बीजेपी ने बीजेपी को हराया है, कार्यकर्ताओं के नेताओं ने ही, नेताओं के, लेकिन आप नाम नहीं लेंगे? नेताओं के हम ना ही नाम ले सकते, नाम लेके क्या अपनी हत्या कराएंगे क्या? तो इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इस पर हम आपसे निर्णय लेते हैं, आपसे गुहार लगाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक हमारी गुहार पहुंचाई जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी काम किया है, ऐसा नहीं है।